ये है वक्त मीडिया। इसी क्रम में हमारे बीच युवा कवि विवेक चौहान जो उपस्थित हैं, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको आमंत्रित करता हूं कि जोश की जो आग भर दे वो कहानी चाहिए, जोश की जो आग भर दे वो कहानी चाहिए, हर दिलों में देशभक्ति की रवानी चाहिए और गोलियां सीने पे झेले हंसकर फंदा चूम ले, चंद्रशेखर और भगत सिंह सी जवानी चाहिए। जोरदार तालियां विवेक चौहान जी के लिए। सर, साथ ही उपस्थित यहाँ सभी लोग को मेरा सादर नमन है। सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित समस्त किसान भाइयों के लिए 2-4 स्वागत है पंक्तियाँ रखता हूँ, उसके बाद मैं अपने मूल काव पर पाऊँगा। और ओपनर बल्लेबाज हूँ मैं अपनी टीम का। एक बहुत अच्छा स्वागत, तालियां चाहता हूं आप लोग की। आप पढ़िए, स्वयं मिलेगी तालियां, ये मांगने नहीं पड़ता, ये पंत नगर है कि पढ़िए गुरु। 2-4 पंक्तियां इस तरीके से हैं कि रहोगे हर जुबा पर यूं दुआओं की तरह तुम भी, रहोगे हर जुबा पर यूं दुआओं की तरह तुम भी, भला कुछ करके तो देखो दवाओं की तरह तुम भी। आहा आहा, क्या कहने, वाह, कुछ करके तो देखो दवाओं की तरह तुम भी। और अगला शेर सुनिए कि महज जुमले सुनाने से फसल पैदा नहीं होती, महज जुमले सुनाने से फसल पैदा नहीं होती, चलाकर फावड़ा देखो किसानों की तरह तुम। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा भाई, सामयिक है भाई, बहुत सुंदर। चलाकर फावड़ा देखो किसानों की तरह तुम भी। और एक शेर इस तरीके से है कि कुदाले जब चलाओगे पड़ेंगे हाथ में छाले, आहा, कुदाले जब चलाओगे पड़ेंगे हाथ में छाले, दरारे सह न पाओगे मकानों की तरह तुम भी, दरारे सह न पाओगे मकानों की तरह तुम भी। बहुत अच्छा। और एक शेर इस तरीके से था कि करे जी तोड़कर मेहनत, करे जी तोड़कर मेहनत कमा पाओ न एक रोटी, पकड़कर पेट बैठोगे गरीबों की तरह तुम भी, पकड़कर पेट बैठोगे गरीबों की तरह तुम अच्छा भी। और मैं अपने मूल्य काव पे आता हूँ, मैं देश की बात करता हूँ और आप लोग के मध्य रखता हूँ। कुछ पंक्तियां सुनिएगा, 1-2 छंद रखता हूँ। स्वागत स्वागत, पढ़िए। आंखें आंसू भरे आए बलिदानी यादें आए, एक ऐसी कविता सुनाना चाहता हूँ मैं। आहा, आंखें आंसू भरे आए बलिदानी यादें आए, एक ऐसी कविता सुनाना चाहता हूँ मैं। और सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह जी कैसे चढ़े फांसी ये बताना चाहता हूँ मैं। आहा, बहुत अच्छा भाई, वाह। सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह जी कैसे चढ़े फांसी ये बताना चाहता हूँ मैं। रोज रोज लड़ रहे हम सब आपस में, जो ऐसे लोगों को अब जगाना चाहता हूँ मैं। और देश में पनप रही आतंकवादी बेल जो, उसे ढूंढ जड़ से मिटाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा भाई, वाह, जोरदार तालियां। क्या कहने वाली, भारत माता की। देश में पनप रही आतंकवादी बेल जो, उसे ढूंढ जड़ से मिटाना चाहता हूं मैं। और हमारा देश जब इतने साल की आजादी के बाद भी पश्चिमी सभ्यता का गुलाम रहता है और गुलाम है, तब मुझे ये पंक्तियां कहने की जरूरत पड़ती है। सुनिएगा कि देश में पनप रही आतंकवादी बेल जो, उसे ढूंढ जड़ से मिटाना चाहता हूं मैं। और भारती की आरती उतार के आशीष ले, भारती की आरती उतार के आशीष ले, हिंदी भाषा शीश पे सजाना चाहता हूं मैं, हिंदी भाषा शीश पे सजाना चाहता हूं मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और भारती की आरती उतार के आशीष ले, हिंदी भाषा शीश पे सजाना चाहता हूँ मैं। और हिप हॉप हनी सिंह गाने छोड़ छाड़ के ओम नाथ घर घर बजाना चाहता हूँ मैं। और हिप हॉप हनी सिंह गाने छोड़ छाड़ के ओम नाथ घर घर बजाना चाहता हूँ मैं। और अंग्रेजों को तो हम भगा चुके हैं देश से, पश्चिमी सभ्यता भगाना चाहता हूँ मैं। वाह वाह, क्या कहने भाई, बहुत अच्छा। आज हमारे घरों में हिप हॉप हनी सिंह गाने चलते हैं, ओम नाथ नहीं, तब मैंने ये बात कहनी जो समझी। अगला क्षण में रखता हूँ आप लोग के मध्य, और इसकी अंतिम पंक्तियों पर मैं देश की नारियों का समर्थन चाहता हूँ। अगर आप लोग को ये बात अच्छी लगे तो जरूर तालियां दीजिएगा। सुनिएगा, पढ़िए कि भारती के देख पुत्र होसे हुए मेरे गुमे, राणा और भगत की जवानी यादें आती है। बहुत अच्छा। भारती के देख पुत्र होसे हुए मेरे गुमे, राणा और भगत की जवानी यादें आती है। और गर्दनों को काटे
काटे चले वीरे, साथे साथे बहती नदियां खून की रवानियां दे आती है। क्या कहने भाई, बहुत अच्छे। गर्दनों को काटे काटे चले वीरे, साथे साथे बहती नदियां खून की रवानियां दे आती है। और देख देख पीली माटी, हल्दी घाटी की बात हो रही है। मेरा परम सौभाग्य, मैं क्लास 6 में पढ़ता था तब हल्दी घाटी घूम के आऊं कि देख देख पीली माटी, चौड़ी होती मेरी छाती, राणा जी की मुझको भवानियां दे आती है। देख देख पीली माटी, चौड़ी होती मेरी छाती, राणा जी की मुझको भवानियां दे आती है। और चूड़ी वाले हाथों ने उठाई आज तलवारें, झांसी वाली रानी की कहानियां दे आती है। क्या कहने, क्या चूड़ी वाले हाथों ने उठाई आज तलवारें, झांसी वाली रानी की कहानियां दे आती है। एक अलग छंद रखता हूँ, सुनिएगा कि साफ साफ बातें कहूं, वक्त ऐसा आ गया है, गोली और बारूद से बातें होनी चाहिए। बहुत जब सरगटी लाशों पे हमारी देश की सरकार मौन रहती तब मुझे बात कहनी पड़ी है कि साफ साफ बातें कहूं, वक्त ऐसा आ गया है, गोली और बारूद से बातें होनी चाहिए। साफ साफ बातें कहूं, वक्त ऐसा आ गया है, गोली और बारूद से बातें होनी चाहिए। और वंदे मातरम पे जो कर रहे हैं रोक टोके, खून से भरी उनकी रातें होनी चाहिए। बहुत अच्छा भाई, क्या कहना है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। एक बात जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, क्या कहना है, वाह वाह विवेक जी। साफ साफ बात कहूं, वक्त ऐसा आ गया है, गोली और बारूद से बात होनी चाहिए। वंदे मातरम पे जो कर रहे हैं रोक टोके, खून से भरी उनकी रातें होनी चाहिए। घर हमारे खाते जो पड़ोसी गीत गाते जो, घर हमारे खाते जो पड़ोसी गीत गाते जो, उनके लिए फांसी की सौगातें होनी चाहिए। और अगली पंक्ति में इसलिए रखना चाहता हूं कि हमारे देश को आजादी के टाइम पे हजारों लोगों ने अपनी जान दी है, पर मुझे लगता नहीं है कि कोई यहाँ पे ऐसा मौजूद हो जिसे 100 शहीदों के नाम याद हो। क्या कहने भाई, किसी को 100 शहीदों के नाम याद हो। तब मुझे ये पंक्तियां कहनी पड़ती है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को कम से कम ऐसी एक किताब पढ़ाई जाए जिसमें 100 शहीदों के नाम होने चाहिए। हम कुछ मुख्य नाम जानते हैं और कुछ मुख्य जयंती मनाते हैं, पर हजारों लोगों ने जान दी है हमारे देश में। हम कम से कम हमारे उन शहीदों को पढ़ाया जाए, उनके परिवार के बारे में पढ़ाया जाए। मैं छंद दोबारा प्रारंभ करता हूं और आप लोग का आशीर्वाद प्यार इसी तरह मुझे मिले। मैं दोबारा से आप लोग के संग मध्य रखता हूं और अगली पंक्ति का कहने का तात्पर्य यही है, सुनेगा कि साफ साफ बातें कहूं, वक्त ऐसा आ गया है, गोली और बारूद से बातें होनी चाहिए। साफ साफ बातें कहूं, वक्त ऐसा आ गया है, गोली और बारूद से बातें होनी चाहिए। वंदे मातरम पे जो कर रहे हैं रोक टोके, खून से भरी उनकी रातें होनी चाहिए। घर हमारे खाते जो पड़ोसी गीत गाते जो, उनके लिए फांसी की सौगातें होनी चाहिए। और कब तक हिटलर बाबा रे पढ़ेंगे हम, शहीदों के नाम की एक किताब होनी चाहिए। और कब तक आके बारे हिटलर पढ़ेंगे हम, शहीदों के नाम की एक किताबें होनी चाहिए। मैं एक दो मुक्तक रखता हूँ आप लोग के मत तिरंगे के नाम, उसके बाद मैं 2 मुक्तक माँ के चरणों से रखूंगा। कि बगावत करने वालों के परों को छाट देंगे हम, बहा करके लहू उनका धरा को पाट देंगे हम। उठी गर जो तिरंगे पर कभी उंगली किसी की तो, कसम मां भारती की हाथे उसका काट देंगे हम। कसम मां भारती की हाथे उसका काट देंगे हम। कि जय उद्घोष भारत का कभी रुकने नहीं देंगे, पड़ोसी देश की साजिश कभी टिकने नहीं देंगे। जवानी हम लुटा देंगे सुनो इस देश की खातिर, मगर अपने तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे, मगर अपने तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। एक दो मुक्ता रखता हूँ माँ के नाम से कि बिना उसके मुझे अपना सफर अच्छा नहीं लगता, ये बस्ती गांव चौबारा नगर अच्छा नहीं लगता। वो मुझसे दूर होती है मैं गम में डूब जाता हूँ, अगर माँ हो नहीं घर
घर में तो घर अच्छा नहीं लगता, अगर माँ हो नहीं घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अंतिम मुक्ता रखता हूँ। स्वागत है, स्वागत अच्छा है। वो भूखे पेटे अब मुझको कभी सोने नहीं देती, अकेले भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देती। मुझे तो रूप ईश्वर का सदा उसमें ही दिखता है, मेरी माँ की दुआ मुझको कभी रोने नहीं देती, मेरी माँ की दुआ मुझको कभी रोने नहीं देती। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति भाई विवेक जी, आपको बहुत सारा धन्यवाद। और चूंकि कवि हमारे सारे उपस्थित हैं और एक क्रम, आइए अब आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं डॉक्टर केपी सिंह विकल बेराइची से। इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, पता है youtube.com/वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं विकल बेराइची डॉक्टर केपी सिंह के पास, उनकी सुन लेते हैं, फिर इजाजत चाहते हैं आपसे। गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय में ये 102वां किसान मेला है और इसमें एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे दूर दराज से बहुत सारे मित्र हमारे आए और इसका उद्देश्य है यहाँ पर साहित्य यानी हिंदी साहित्य को जागृत करना और लोगों में रुचि पैदा करना। और मैं अपने बारे में एक जो है दोहा बोलता हूँ कि ना ही मैं रसखान हूँ ना ही संत कबीर, ना ही मैं रसखान हूँ ना ही संत कबीर, मैं हूँ कब एक बावला लिखता ही के पीर। मैं हूँ कब एक बावला लिखता ही के पीर। और हमारे मित्र ओम शंकर मिश्रा जी, मोहन मुंजी साहब, आदरणीय सुंदरलाल साहब, तकी साहब, हमारे सुंदर जैन साहब और मेरी छोटी सी बिटिया, मैं इसके सहयोग से इस कार्यक्रम को ऊंचाई तक ले गया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। बस ठीक।